देखिए, कोई इंसान अगर दुनिया से चला गया है, इंतकाल कर गया है, मर गया है, तो अब उसके लिए हम कोई अमल अगर करते हैं तो उसकी दलील होना जरूरी है। इसलिए कि जिंदगी का मामला अलग था। जिंदगी में इंसान जो अमल कर रहा था उसको सवाब मिल रहा था। अब वो इंतकाल कर गया तो अब उसकी तरफ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हदीसों में बताया गया है सदका कर सकते हैं उसकी तरफ से। आप अगर वो हज करना चाह रहा था, किसी वजह से हज नहीं कर पाया, आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं, मगर उसमें भी एक कंडीशन है कि जो हज करेगा वो अपना हज कर चुका हो। अपना हज करने के बाद आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसके कुछ रोजे छूटे हुए थे तो उसके घर वाले उसकी तरफ से रोजा रख सकते हैं। इसी तरीके से जो कुर्बानी हम करते हैं तो कुर्बानी अलग से तो नहीं करेंगे हम, साबित नहीं है। अपनी जो कुर्बानी हम करते हैं उसमें हम ये नीयत कर सकते हैं, अय अल्लाह तो मेरे मरहूम वालिद की तरफ से भी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले, मेरी मरहूम वालिदा की तरफ से भी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। तो ये सारे काम हदीसों से साबित हैं। कुरान पढ़ के उसको बख्शना ये अल्लाह के रसूल से, सहाबा से साबित नहीं है। यकीनन कुरान पढ़ना बहुत अजीम काम है, सवाब का काम है। एक मर्तबा हजरत आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आप खदीजा को इतना क्यों याद करते हैं? कहा, है आयशा, खदीजा मेरी वो बीवी है जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस अकेली औरत ने मेरा साथ दिया था। खदीजा मेरी बड़ी वफादार बीवी थी, मैं खदीजा के एहसानात को कभी नहीं भूल सकता। भाई नेक बीवी मिल जाए, शौहर की तकलीफ न रहे, शौहर का दुख न रहे, और बेकार और खराब और बेदीन बीवी मिल जाए तो अच्छी खासी खुशियों को भी नजर लग जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लती तसुर्रहु इज़ा नजर। शौहर जब घर में दाखिल हो, बीवी की शक्ल देखे तो शौहर खुश हो जाए। बीवी वो है जो शौहर का चेहरा देखते ही समझ जाए शौहर टेंशन में है, उसकी टेंशन को दूर करने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बीवी वो नहीं है जो शौहर की टेंशन को और बढ़ा दे, जो शौहर के दुखों को और बढ़ा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा की शक्ल में ऐसी बीवी दी थी जो मेरे नबी का हर मौका। मगर नहीं, औलाद के मामले में अंते गूंगे बहरे मत बनिए। अल्लाह की कसम, आज मुशरिकों के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाली लड़कियों में नकाब पहन करके चलने वाली लड़कियां ज्यादा मिल रही हैं। हाथों में दस्ताना भी पहने हुए हैं, पैर में मोजा भी पहने हुए हैं, सर से पैर तक नकाब में हैं, मगर किसी मुशरिक की बाहों में बाहें डाल के बाइक पर बैठी हुई हैं, कार में बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौर भी हमें देखना था, ये जमाना भी हमें देखना था। हमारी कौम की आबरू आज काफिरों और मुशरिकों की गोद में खेल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम तो वो कौम थे, हम तो वो उम्मत थे। जंगे उहद का मंजर याद करो, एक औरत आती है, बूढ़ी औरत है, 50-60 साल की औरत है, चेहरे पे नकाब पहन के आती है, जाती है। उसका जवान बेटा शहीद हो चुका है, बेटे की लाश देखने के लिए आई है जंग के मैदान में, और चेहरे को ढांप के आती है। किसी ने कहा, अम्मी जान, तेरा बेटा मर चुका है, तेरा बेटा शहीद हो चुका है, और तुझे पर्दे की पड़ी है, तुझे नकाब की पड़ी है, तू चेहरा ढांप के आई है। क्या जरूरत थी पर्दा करने की, क्या जरूरत थी नकाब पहनने की? तो उस मां ने, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, हलाल और हराम की तमीज मिट जाएगी। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर'उ मिन ऐना अख़ज़ल माल। कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे, माल कैसे कमा रहे हैं ये भूल जाएंगे, कितना कमा रहे बस इसकी फिक्र होगी। हलाल का चंद पैसा हराम के करोड़ों से बेहतर है मेरे साथी। हराम का वो लुकमा आपके घर में आएगा, आपके घर का सुकून बर्बाद कर देगा। ये क्यों हमारे घरों में बरकत खत्म हो गई? ये भाई भाई के झगड़े क्यों हैं? ये शौहर और बीवी के रिश्ते में खटास क्यों है? ये औलादे नाफरमान क्यों हैं? ये बाप और बेटे में क्यों नहीं बन रही है? कभी गौर किया? हराम कमाई की नहूसत है मेरे प्यारे साथियों। अपने घरों को हराम कमाई से बचाओ। और आज एक ऐसे दौर में जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुए के ऐप और सट्टेबाजी के ऐप का प्रचार कर रहे हैं, कोई ड्रीम 11 के नाम से ऐप चल रहा है, कोई फला नाम से ऐप चल रहा है, और हमारी नौजवान नस्ल जुए और सट्टेबाजी में लगी है। मैं कहना चाहता हूं बड़े दर्द के साथ अपने नौजवान भाइयों से, खबरदार, हलाल तरीके से पैसा कमाओ मेरे भाइयों। बहुत रास्ते हलाल तरीके से पैसा कमाने।